ట్యాక్స్ టెర్రరిజంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనమైందన్నారు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ. జీఎస్టీ నోట్ల రద్దుతో పేదలను చక్రబంధంలో మోదీ సర్కార్ ఇరికించిందని విమర్శించారు. ఏ1 రక్షణ కోసమే కేంద్రం పనిచేస్తోందన్నారు. లోక్సభలో కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చలో భాగంగా కేంద్రం తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు రాహుల్. 10 ఏళ్లలో 70 సార్లు పేపర్ లీకులయ్యాయన్నారు. యువత కాళ్లు విరగొట్టి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బడ్జెట్లో అన్ని వర్గాలకు ప్రాధాన్యం ఉండాలన్నారు. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर. So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the चक्रव्यूह. पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया. कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म. आप लोग आतंकवाद की बात करते हो. पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है. इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है. तो टैक्स टेररिज्म के कारण और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है. इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं. मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है. जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है. तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह. पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है. पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है. युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है. उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में. एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था सर, दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया. सही बात. इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है. आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता. उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया. तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया. उसके बाद सर